नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन 15 मिनट। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रदेश की 23 झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया है, इसमें अलवर जिले की किस झील को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के अंदर 23 झीलों को जो है वो सुरक्षित घोषित किया है। उसमें से अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अलवर जिले की एक झील आती है जिसका नाम आता है सिल्लीसेठ झील। अगर पूछे कि सिल्लीसेठ झील जो है वो है कहाँ, अजमेर के अंदर है। और इसी सिल्लीसेठ झील को जो है वो सुरक्षित घोषित किया गया है। इस झील को जलदाय विभाग की बजाय नगर निगम जो है उसकी रखवाली करेगा, यानी उसको सुरक्षित के दायरे के अकॉर्डिंग इन झीलों का भी होगा संरक्षण। यानी कौन सी झीलें हैं जिनका संरक्षण किया जाएगा? आना सागर झील अजमेर, उदय सागर उदयपुर, कायलाना जोधपुर, कोलायत बीकानेर, गजनेर बीकानेर, गड्डीसर जैसलमेर, जयस्तमन सलुम्बर, दूध तलाई झील उदयपुर, पंचपदरा बालोतरा, पीथमपुरी झील सीकर, फतेह सागर उदयपुर, मावठा सरोवर जयपुर, सांबर झील जयपुर ग्रामीण, स्वरूप सागर उदयपुर, रंग सागर झील उदयपुर, फाय सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, पिछोला उदयपुर, नक्की माउंट आबू और तलवाड़ा हनुमानगढ़। इन झीलों को जो है वो क्या किया गया है? संरक्षण के दायरे के अंदर लाया गया है। संरक्षण के दायरे में लाने की बात आती है। इसके अलावा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना चल रही है केंद्र व राज्य के सहयोग से। अगर हम देखें तो जिसमें केंद्र व राज्य का अनुपात जो है वो है आपका 60:40। 60:40 के तहत अगर हम देखें तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, और इस संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी जिले हैं? 6 जिले हैं। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की माउंट आबू और मानसागर जयपुर। नेक्स्ट, राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हर महीने के अंतिम शनिवार को कौन सी कक्षाएं लगाई जाएगी? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट, सेकंड ग्रेड और रिट मेंस की तैयारी के अकॉर्डिंग, वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग आता ही आता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर एक क्लास लगेगी जिसका नाम रखा गया है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्लास जो है वो कब लगेगी? महीने के अंतिम शनिवार को लगेगी। शिक्षा विभाग की का उक्त कक्षाएं लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी को आत्मविश्वास पैदा करने और प्रेरणा देने और सर्वांगीण विकास के प्रयास के लिए। अभिप्रेरणा कक्षाओं के सफल संचालन के लिए जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा जो है अगर हम रिट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग की भर्तियों में देखें तो नो बैग डे कब मनाया जाता है? हर शनिवार को मनाया जाता है। प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचानो, द्वितीय भाषा कौशल विकास, तृतीय खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, और चतुर्थ मैं भी वैज्ञानिक हूं, और पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस तरीके से मनाया जाता है। अब इसके अंदर आ जाती है आपकी कक्षाएं, उनका समूह का नाम भी है। कक्षा 1 व 2 अंकुर, 2 से 5 प्रवेश, 6 से 8 दिशा, 9 व 10 क्षितिज और 11 व 12 29। और ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहां स्थित है जहां थार पारकर गाय 9.25 लाख 9,25,000 रुपए में बिकी है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और अगर पूछे ये है कहां तो ये है सूरतगढ़ के अंदर। और सूरतगढ़ है कहां? हमारे श्रीगंगानगर जिले के अंदर है। तो श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के अंदर है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। 18 अक्टूबर 2024 को जो है वो थार पारकर नस्ल की गायें और बछड़ियों की जो है वो नीलामी आयोजित हुई थी, जिसमें थार पारकर गाय की नीलामी में अब तक के समस्त रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी कि 9,25,000 रुपए की एक गाय बिकी है। और गाय की संख्या थी 8,034, जिसको महाराष्ट्र का एक किसान है पुष्कराज, इन्होंने खरीदा है। नेक्स्ट, पिछोला झील के बाद उदयपुर की किस झील में बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन शुरू हो गया है? राजस्थान के अंदर इको फ्रेंडली बोट का संचालन शुरू हुआ था उदयपुर के पिछोला झील के अंदर। तो राजस्थान के अंदर पहली जो झील है वो है आपकी पिछोला झील। सौर ऊर्जा से संचालित नाव अगर हम देखें तो उसी के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग आया है आपका बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट। और पिछोला झील के बाद में जो है वो नाम आता है आपका फतेह सागर झील आता है। फतेह सागर झील का नाम में आता है। तो फतेह सागर झील और उससे पहले थी पिछोला झील। पहले नगर निगम ने पिछोला झील में पेट्रोल डीजल संचालित नाव पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी जिसका मकसद स्कूली शिक्षा में सुधार करना और बेहतर अधिगम परिणाम लाना है?
हर रोज आपको एक आध नई योजना जो आपके न्यूज़पेपर में मिलती है, यानी कि चाहे आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। न्यूज़पेपर में योजनाओं के बारे में आप सुनते हैं या देखते हैं, उसमें नाम आता है समग्र शिक्षा योजना, और ये योजना शुरू की गई थी 2018 के अंदर। 2018 में यह केंद्रीय कृत योजना केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र व राज्य का अनुपात रहता है 60 व 40, और पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों के क्षेत्र के अकॉर्डिंग रहता है 90:10। हमारे भारत के अंदर 3 योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय और शिक्षक शिक्षा जैसी 3 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है समग्र शिक्षा योजना। स्कूल शिक्षा क्षेत्र की प्री स्कूल से कक्षा प्राइमरी से 12वीं तक की एक व्यापक कार्यक्रम। नेक्स्ट, 112 साल पुराने केएम किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस का नाम बदलकर किसके नाम पर किया जाएगा? पहला तो है किंग एडवर्ड मेमोरियल जो है वो है कहां? तो 112 साल पुराने केएम जो है इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा जाएगा? महर्षि दयानंद के नाम पर रखा जाएगा, या महर्षि दयानंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ऋषि उद्यान से सुभाष उद्यान तक के मार्ग का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर ऋषि उद्यान में आयोजित ऋषि मेले के उद्घाटन सत्र में की थी। केएम भवन की नींव का पत्थर तत्कालीन भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने 16 नवंबर 1912 ईस्वी को रखा था, और यह अजमेर की ब्रिटिश कालीन इमारतों में से अजमेर के अंदर है। ठीक है ना, कहां है? अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां दुर्विकास पीड़ित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर क्रय हेतु कितने रुपयों की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी? मांसपेशियां ध्रुव विकास पीड़ित विशेष योग्यजन एक योजना है जिसके तहत जो है वो राजस्थान सरकार 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो प्रदान करता है। योजना अंतर्गत राजस्थान सरकार ने हर आयु के मूल निवासी किसी भी प्रकार के मांसपेशीय ध्रुव विकास से ग्रसित विकलांगता, पीला अथवा नीला दिव्यांग पत्र धारक विशेष योग्यजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये पीला और नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र होता कौन सा है? अब देखते हैं। विशेष योग्यजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीलचेयर दी जाएगी। पात्र व्यक्ति 7 नवंबर 2024 तक, कब तक? 7 नवंबर 2024 तक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। मूल निवास, जन आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र ये लगाना जरूरी है। यह चेयर मांसपेशियां दुर्विकास से ग्रसित पीला 40 से 79% जिसके शरीर में दिव्यांगता है, नीला 80% या उससे अधिक अगर दिव्यांगता का अगर उसका कार्ड बना हुआ है तो उनको जो है वो ये व्हील चेयर दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार 80,000 वर्ष पुराना धूमकेतु राजस्थान के किस स्थान पर देखा गया? 80,000 पुराना धूमकेतु हमारे भारत में देखा गया है, और ये भी अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर में देखा गया। इस धूमकेतु का नाम है C3 2023 A3 तसु चिनसान एटलस है। खुले अंकों से देखने के लिए इसे 11 दिनों तक ट्रैक करना पड़ा। यह तस्वीर बाड़मेर के इंजीनियर है भूषण गंभीर ने ली है। धूमकेतु इस तस्वीर को क्लिक करने के लिए इन्होंने भाग्यम ऑयल फील्ड के एरिया को चुना था क्योंकि वह खुला आसमान और कई किलोमीटर तक सुनसान एरिया है। 16 अक्टूबर 2024 को भूषण गंभीर ने यह तस्वीरें क्लिक की थी। यह धूमकेतु पृथ्वी से 70.69 करोड़ किलोमीटर दूरी पर अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहा है। अनुमान के मुताबिक 80,660 साल में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 27 अक्टूबर 2024 तक बेंगलुरु में आयोजित 13वीं एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के कितनी खिलाड़ियों का चयन हुआ है? हमारे राजस्थान से 2 खिलाड़ियों का जो है वो चयन हुआ है। 18 से 27 अक्टूबर 2024 बेंगलुरु में आयोजित होगी 13वीं एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप बेंगलुरु के कोरमंगला स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें हमारे राजस्थान की 2 खिलाड़ी कौन कौन सी है? तो राजस्थान से नेटबॉल की महिला खिलाड़ी है पूजा चोपड़ा, और इसके अलावा आती है लक्ष्मी कंवर। इनका चयन जो है वो किया गया है। इसके अलावा हमारे राजस्थान की एक टेक्निकल कमेटी मेंबर के रूप में भी एक बालिका महिला का चयन हुआ है जिसका नाम आता है निधि शर्मा का जो चयन हुआ है। तो टेक्निकल कमेटी में 1 सदस्य है, और एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की कितनी खिलाड़ी हैं? 2। नेक्स्ट, ग्रीस में आयोजित 42वीं
स्पार्टाथलॉन मैराथन को राजस्थान के किस धावक ने सफलतापूर्वक पूरा किया? आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान रख लेना, पूरे राजस्थान के यूट्यूब के अंदर कोई भी ऐसा चैनल नहीं जिसमें रोजाना 10 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हो और इतने कम समय में। अगर मैं अपने हाथों से लिख लिख के आपको अगर समझाने लग जाऊं तो भले ही मैं इसको चाहे 1 घंटे की क्लास लगा दूं, इसका कोई महत्व नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट आपको डाटा मिल रहा है, आप डाटा पढ़ते रहिए, रोजाना इस क्लास को लगाते रहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शक्ति सिंह हाड़ा। शक्ति सिंह हाड़ा, शक्ति सिंह हाड़ा जो हमारे राजस्थान के कोटा के रहने वाले हैं। स्पार्टाथलॉन केवल एक लंबी दौड़ नहीं है बल्कि यह धावकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की एक कठोर परीक्षा भी है। लगभग 246 किलोमीटर का मार्ग विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, शनिवार को एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदेश का ऐसा मंदिर जहां घंटी और वाद्य यंत्र बजाने पर पाबंदी है, तो राइट आंसर आपका मां सरस्वती मंदिर। यह है कहां? पिलानी झुंझुनू के अंदर। अब है आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत राजस्थान की किस विभूति को वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। रोजाना जिसने क्लास लगाई है वो आज कमेंट के अंदर जो है वो जरूर लिखें या बताएं कि क्लास कैसे है, आपको कोई फायदा है या नहीं है, क्या हम इसके अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी हौसला और मुझे पता चले कि हाँ वास्तव में जो है वो क्लास अच्छी लग रही है और मैं जो मैटर करा रहा हूं वो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो 5 नवंबर से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप जो है ये घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें टेस्ट सीरीज चल रही है ओनली ऑनलाइन है रीट मेंस के लिए, 26 अक्टूबर से जो है वो शुरू होगी, 26 अप्रैल तक चलेगी, जिसके तहत 1,11,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा और मार्केट में आपको जो है वो रीट मेंस की बुक मिल जाएगी, है ना। ये रीट मेंस की बुक जो रीट की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा भी मार्केट में जो है बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।